सनातनी योद्धा जिसने जब जब तलवार उठाई थी, दुश्मन के सिर थे धड़ से गिरे, उनकी सामत आई थी। ये लाइनें हैं, वो अपने आप में बोलती हैं कि उनने क्या किया है। नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज हम रुके थे दोपहर में करीब 17-18 किलोमीटर चलने के बाद मोरटक्का से आए, गौमुख आश्रम होते हुए काकरिया गांव में उसके 1 किलोमीटर आगे इन बाबा जी का आश्रम था, नर्मदा आश्रम, नर्मदा मंदिर। और यहाँ आके हमने भोजन किया और लगभग 2 घंटे आराम किया, बाबा जी से बातें की, काफ़ी ज्ञान की बातें हुई। और फिर हम निकल पड़े हैं आगे के लिए, जो कि करीब 6 किलोमीटर है यहाँ से रावेर। तो हम आज रावेर जाके वहीं आज विश्राम करेंगे और रात का भोजन वहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, ये कपास की खेती हो रही है यहाँ। कपास की फसल लगभग पक चुकी है और इधर बताया हमें लोगों ने, किसान जो थे अभी खेतों में, कि अधिकतर कपास की खेती ही होती है। अब इस महीने इसे निकाल देंगे और उसके बाद गेहूं की खेती करेंगे, तो काफ़ी अच्छी फसल होती है। देखिए रुई निकल रही है, उसमें से कॉटन आ रहा है। और ये पेड़ हैं जो वो तूर दाल के हैं, जो कि खेतों की बाउंड्री पे लगा रखे हैं लोगों ने। ये पकने के बाद में इसमें तूर दाल लगेगी, वही तूर दाल जो हम लोग खाते हैं पका के। ये देखिए लोग काम कर रहे हैं खेतों में। ऐसे रास्ता है जो हमें जाते रहना है दोस्तों। ऐसे रास्ते पर हम जा रहे हैं। करीब हम ऊंचाई पे चल रहे हैं, नर्मदा जी नीचे हैं, करीब 100-150 मीटर की दूरी पर, क्योंकि रास्ता नहीं था। और ये रास्ता जा रहा है रावेर की तरफ, जहाँ पे हम लोग आज रुकने का सोच रहे हैं। भाई हम लोग माने में हैं और आगे कोई बाबा जी दिख रहे हैं, शायद परिक्रमवासी लग रहे हैं, बट पता नहीं चलता। कई बार कोई दूसरी कुछ कर रहा है तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रावेर गांव, और रावेर खेड़ी बोलते हैं। खेड़ी पास में 2 किलोमीटर दूर गांव है, ये रावेर गांव है। और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारे महान सनातनी योद्धा बाजीराव पेशवा की समाधि है, जो कि पुणे के पेशवा थे और मराठा साम्राज्य में। बाकी उनके बारे में आप सबको पता ही होगा। आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसमें भी उनके बारे में बताया है। और ये नर्मदा मैया का किनारा है, नर्मदे हर। ये देखिए इसमें जानकारी है बाजीराव पेशवा के बारे में कि वो केवल 39 साल के थे, इसमें लिखा है, तब उनने देह त्यागी। तो काफ़ी बड़े योद्धा थे और उनकी ही ये समाधि है। ये हनुमान जी की मूर्ति है इसी कंपाउंड के अंदर। ये उनके बारे में और जानकारी लिखी है, शायद वही जानकारी लिखी है जो कि बाहर थी, और ये वही जानकारी आपको हिंदी में मिलेगी देखने को। चलिए अब अंदर चलते हैं।
और ये समाधि के अंदर से विंडो व्यू ऑफ माँ नर्मदा मैया की सुंदर झांकी। शाम का वक्त, ये देखिए ये गैलरी है और ये बना हुआ है, आर्किटेक्चर अच्छा है, रेड स्टोन का बना हुआ है, रेड स्टोन यूज़ किया है। ये शायद राजस्थान से मंगाना पड़ा होगा या पता नहीं, इधर तो होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, राजस्थान साइड ही होता है, कहीं उधर से ही मंगाते हैं। आपको पता हो कहाँ से आता है तो बताइए। और ये रही समाधि बाजीराव पेशवा की, महान सनातनी योद्धा जो कि 39 साल की उम्र में एक लड़ाई पर गए थे मुगलों के खिलाफ। उससे लौटते वक्त नदी के किनारे किसी बीमारी के कारण उन्हें अपनी देह त्यागी और वो यही स्थान था मां नर्मदा के किनारे, इसलिए यहाँ पर उनकी ये समाधि बनाई गई। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाजीराव पेशवा प्रथम के बारे में। वो सनातनी योद्धा जिसने जब जब तलवार उठाई थी दुश्मन के सिर थे धड़ से गिरे, उनकी सामत आई थी। ये लाइनें हैं वो अपने आप में बोलती हैं कि उनने क्या किया है। और जो ASI बोलती है और इतिहास है, उसमें अपनी एक मूवी में भी वो डायलॉग सुना होगा, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। क्या ठीक है, मूवी की अपनी जगह। तो ये जो है रावेर खेड़ी, यहाँ पर उनकी समाधि है। और रावेर खेड़ी एक्चुअली जगह नहीं है, वो आप उधर पढ़ोगे कहीं भी तो आपको रावेर खेड़ी लिखा मिलेगा, बट ये समाधि रावेर में है। खेड़ी 2 किलोमीटर दूर एक और गांव है, इसलिए रावेर खेड़ी बोल देते हैं। तो ये इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, नर्मदा जी के बिल्कुल तट पर, इसीलिए हमें मिलता है परिक्रमा वासियों को नर्मदा परिक्रमा करते हुए। और ये बाजीराव पेशवा की समाधि जो है उसे काफ़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है इधर, और ये काफ़ी सुंदर भी बना हुआ है। बाकी 28 अप्रैल 1740 में बाजीराव पेशवा प्रथम थे, उनका निधन यहाँ पर हुआ था। वो दिल्ली और उधर ही जो उत्तर भारत में एक अपना 1 लाख सैनिकों के साथ किसी युद्ध के लिए गए थे और वहाँ से लौटते वक्त उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, कोई सी बीमारी लगी और उसके कारण उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ उसके पहले वो अपने चतुर्थ मराठा छत्रपति साहू जी जो थे, छत्रपति साहू जी महाराज जो चौथे मराठा छत्रपति थे, उनके पेशवा रहे हैं ये। उसके पहले उनके पेशवा थे और उनने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। ये भाट परिवार के 9 पेशवाओं में से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मानी जाती हैं, जिन्होंने मराठा शासन का बहुत विस्तार किया है, अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने मुग़लों ये जो निज़ाम थे उनके और पुर्तगालियों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और विजय दिलाई। इनने एक एसोसिएशन भी बनाई थी बोलते हैं, जिसका गठन किया था, जिसमें गुजरात के गायकवाड़ थे, ग्वालियर के सिंधे थे जिन्हें आप सिंधिया के नाम से जानते हैं, नागपुर के भोसले थे और इंदौर के होलकर शामिल थे। जब इनका निधन हो गया था तो उसके बाद इनकी जो समाधि बनवाई थी वो उनके बोलते हैं कि सबसे वफादार जो थे सरदार लेफ्टिनेंट ग्वालियर के सिंधिया, उनने उनके निधन होने के बाद में यहाँ पे बनवाई थी। तो ये रही कुछ जानकारी बाजीराव पेशवा के बारे में। महान योद्धाओं के बारे में हमें थोड़ा सा जानना भी चाहिए। ये देखिए विहंगम दृश्य माँ नर्मदा का, और ये सूर्यास्त होता हुआ। तो बाजीराव पेशवा की समाधि पर ये सूर्यास्त का दृश्य है और ये माँ नर्मदा है और बीच में एक बोट भी है। सुंदर नज़ारा। जय माँ नर्मदा। ग्राम रावेर का प्राथमिक विद्यालय, और ये है वो आश्रम जहाँ आज का रात्रि विश्राम होगा और रात्रि का भोजन होगा। ये देखिए नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र। तो आज यहीं रात्रि विश्राम होगा। इसके साथ ही आज का वीडियो
समाप्त करते हैं। नर्मदे हर। आज सेवा में ये लोग पूरी बना रहे हैं, सब लोग सहयोग से, और हम भी सेवा में सहयोग करेंगे थोड़ा सा आज पूरी सेक के। तो पंडित जी बैठ गए हैं, ये देखिए सब लोग हाथ से पूरी बनाते हुए, देखिए आप, ये हाथ से पूरी बनाते हैं भैया। अब हम हाथ से सेक तो नहीं सकते, सेकेंगे तो झारे से ही। अब फिर भोजन होगा सबका। तो दोस्तों, ये जो आपको गर्मा गर्म फूली फूली गोल गोल पूरियाँ दिख रही हैं, ये आज की सारी पूरियाँ सेकी हैं मैंने, और इन लोगों ने हाथ से पूरियाँ बेली हैं हाथ से। और ये लोग 20 लोगों का एक ट्रस्ट है जो कि मिलके ये आश्रम चलाते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं गाँव वासियों के लिए। और ये रहा हमारा आज रात्रि का भोजन बनने के बाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर।